तो बात करते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट से। उसमें लिखा था कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एट 2 AM समवन एल्स इज। और ये पोस्ट पे 4 लाख लाइक्स थे। 4 लैक्स, मतलब 4 लाख लोगों ने सोचा कि हाँ भाई यही तो सही है। एक स्टडी थी, माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। उसमें लिखा था कि वर्क लाइफ बैलेंस ग्लोबली मिलेनियल्स और जेनजी में सबसे ज़्यादा खराब है। और एक डेटा पॉइंट सुन लो, मैकिन्सी की रिपोर्ट कहती है कि जेनजीज में एंग्जाइटी और बर्नआउट रेट्स बाकी जनरेशन से डबल है। डबल, 2 गुना। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी जनरेशन है जो 18 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी, 22 साल की उम्र में बर्नआउट हो गई और 25 साल की उम्र में थेरेपी ढूंढ रही है। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम प्रॉब्लम है, एक कल्चर प्रॉब्लम है जो हमने ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लिया है। सो आज का वीडियो एक ओपन लेटर है उस कल्चर के नाम और आपके नाम भी। एक बार सीरियसली अपने आप से पूछिए, क्या आप जीने के लिए काम कर रहे हैं या फिर काम करने के लिए जी रहे हैं? मैंने कुछ नोटिस किया हाल ही में। मेरे सारे दोस्त, मतलब 28 साल, 30 साल, 32 साल, सब एक ही चीज़ बोलते हैं, भाई थक गया हो, नींद नहीं आती, कुछ फील ही नहीं होता, पता नहीं लाइफ में क्या चाहिए। और ये लोग कोई बीमार लोग नहीं है, ये सक्सेसफुल है टेक्निकली। उन लोग के पास जॉब्स है, साइड हसल्स है, लिंक्डइन पे कनेक्शंस है, सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को 2 बजे सोते हैं, पॉडकास्ट भी सुनते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, जिम भी जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि हमने एक पूरी जनरेशन को ये सिखाया है कि रेस्ट करना लेजीनेस है। अगर आपको सपने देखने हैं तो नींद छोड़ दो, सफ़र करो, ग्राइंड करो, हसल करो, सक्सीड करो। और हमने, आपने, जेनजीज ने ये सब सुन सुन के खुद को मशीन बना लिया है। आज हम बात करने वाले हैं वो चीज़ की जो कोई बात नहीं करता, हसल कल्चर का डार्क साइड, जेनजी का साइलेंट बर्नआउट। और शायद ये वीडियो आपको वो चीज़ बोले जो आपका दिल आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हो पर आपको सुनना नहीं था। आई एम मिस्टर रिलेटेबल और मैं भी इस गेम का शिकार रहा हूँ। कॉलेज के पहले ही साल में मैंने डिसाइड कर लिया था दैट मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, सीए बनूंगा। तो मैं भी शुरू हो गया। सुबह 5 AM को उठना, वर्कआउट करना, स्टडी करना, फ्रीलांस करना, साइड प्रोजेक्ट्स करना, नेटवर्किंग करना, सब। फिर रात को इतना गिल्ट फील होता था कि आज मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए। 2 घंटे वेस्ट, मतलब उन 2 घंटों में मैंने अपने दोस्त से बात की थी, माँ के साथ खाना खाया था और बालकनी में चाय पी थी सनसेट के वक्त। वो मुझे तब वेस्ट लगता था। मुझे पता ही नहीं था तभी कि मैं डिप्रेस नहीं था, मैं कंडीशन्ड था। हसल कल्चर ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि अपने वर्थ को प्रोडक्टिविटी से मेजर करो। जब प्रोडक्टिविटी डाउन हो, मतलब बीमार हो, थके हो, सैड हो, तो एकदम ही वर्थलेस फील होने लगता है। यही है जेनजी की रियल प्रॉब्लम। ये बर्नआउट नहीं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट, हसल कल्चर और जेनजी ने इसे क्यों अडॉप्ट किया। सेकंड, बर्नआउट के वो साइंस जो आप इग्नोर करते हैं। थर्ड, रियल एग्जांपल्स, मतलब लोगों की कहानियाँ जिससे आप रिलेट कर सको। फोर्थ, ट्रेंडिंग डेटा और रिसर्च जो ये प्रूव कर सके। एंड फिफ्थ, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या करना चाहिए आगे। तो सेटल हो जाइए, चाय ले आइए और ये पूरा हम साथ में सुनते हैं। सेगमेंट 1, हसल कल्चर कहाँ से आया। यार पहले समझते हैं कि हसल कल्चर की शुरुआत कैसे हुई। सिलिकॉन वैली 2010 में स्टार्टअप्स बूम हुए। इलॉन मस्क ने कहा नोबडी कैन चेंज द वर्ल्ड व्हाइल वर्किंग जस्ट 40 आवर्स अ वीक। गैरी वाइनरचुक ने कहा कि स्लीप इज फॉर दोज हु आर ब्रोक। और ये पोस्ट वायरल हो गए। मतलब कोई सुबह 4 बजे जिम जाए तो 50,000 लाइक्स, पर कोई डिनर करे और बोले अच्छा दिन था, 200 लाइक्स। सफरिंग इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी, ये था अनसेट रूल।
अब आते हैं जेनजी के एंगल में। हम वो जनरेशन है जिसने देखा कि 2008 में रिसेशन की वजह से हमारे पेरेंट्स की जॉब गई, कोविड में अनसर्टनटीज देखी, क्लाइमेट में एंजाइटी देखी, हाउसिंग अनअफोर्डेबल लगता है, जॉब कॉम्पिटिटिव लगता है। बेसिकली हम लोग स्कैर्ड हैं, और स्कैर्ड लोग क्या करते हैं? ज़्यादा काम करते हैं कंट्रोल पाने की कोशिश में। हसल कल्चर ने हमें एक फॉल्स प्रॉमिस दी कि अगर ज़्यादा काम करोगे तो सेफ रहोगे, और ये प्रॉमिस हमें अब पता चलता है। एग्जाम्पल, प्रिया 23 साल की दिल्ली से है। वो MBA कर रही थी, साथ में एक एडटेक स्टार्टअप में इंटर्नशिप भी थी, और फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग भी वो कर रही थी। मतलब 3 काम एक साथ। 6 महीने बाद उसको पैनिक अटैक शुरू हो गए। डॉक्टर ने पूछा, नींद कितना करते हो? प्रिया ने बोला, 4-5 घंटे। सही है ना, सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। डॉक्टर ने कहा, ये सक्सेस नहीं है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। तो प्रिया ने मुझे बताया कि यार मुझे गिल्ट फील हो रहा था रेस्ट करते वक्त भी, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ये स्टोरी सिर्फ प्रिया का अकेली की नहीं है, ये आपके कॉलेज के कोई भी दोस्त की भी है, या फिर आप खुद की भी। सेगमेंट 2, बर्नआउट की साइंस जो हम इग्नोर करते हैं। बर्नआउट एक फैंसी वर्ड लगता है, जैसे किसी CEO को होता है जो 100 करोड़ की कंपनी चलाता है। नहीं यार, बर्नआउट होता है उस लड़के को जो फ्रीलांस करते करते अपना लंच स्किप कर देता है। बर्नआउट होता है उस लड़की को जो 11 बजे रात को अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके सोफे पे गिर जाती है और उसको कुछ फील नहीं होता। बर्नआउट के साइंस जो हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। साइन 1, मुझे कुछ इन्जॉयमेंट नहीं मिलता किसी भी चीज़ में। जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी, म्यूज़िक, दोस्त, खाना, वो सब अब फ्लैट लगता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये इमोशन एग्जॉशन है। साइन 2, कॉन्स्टेंट गिल्ट। आपको ये कॉन्स्टेंट गिल्ट रहता है जब आप रेस्ट कर रहे हो कि यार मुझे प्रोडक्टिव होना चाहिए, मैं उतना काम नहीं करता जितना करना चाहिए। साइन 3, फिजिकली थके हुए इवन आफ्टर 8 आवर्स ऑफ स्लीप। नींद ली फिर भी थके हुए, ये फिजिकल नहीं मेंटल फटीग है। साइन 4, चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी चीज़ें इरिटेट करती है, लोग इरिटेट करते हैं, फ़ोन नोटिफिकेशंस भी इरिटेट करती है। ये नर्वस सिस्टम का ओवरलोड है। साइन 5, सब कुछ ठीक है पर कुछ मिस हो रहा है। टेक्निकली एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट अंदर से एक हॉलो फीलिंग आती है, और इस फीलिंग का नाम है बर्नआउट। भाई, अगर इसमें से कोई भी 3 चीज़ भी आपको रिलेटेबल लगे तो ये वीडियो आगे ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए अपने वो दोस्त को जिसे इसकी ज़रूरत हो। एग्जाम्पल, अर्जुन मेरे स्कूल का दोस्त, IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है, प्लेस्ड भी अच्छे पैकेज पे हुआ है। एक दिन उसका मुझे मैसेज आया, यार मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, मेरे पास जॉब है, पैसा है, फ्यूचर क्लियर है, और फिर भी सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। मैंने पूछा, भाई ये कितने टाइम से चल रहा है ये सब? उसने कहा 18 महीने से, पर आई थॉट इट्स जस्ट अ फेज। 18 महीने? उसने 18 महीने अपने आप को कन्विंस किया कि ये नॉर्मल है, क्योंकि हसल कल्चर हमें सिखाता है कंप्लेन मत करो, ग्राइंड करो। सेगमेंट 3, डेटा एंड ट्रेंडिंग रिसर्च। चलो अब बात करते हैं नंबर्स की, बिकॉज जब तक डेटा नहीं दिखता लोग नहीं मानते। सर्वे 1, डेलॉइट ग्लोबल 2023 सर्वे। 46% of Gen Z reported feeling anxious or stressed all or most of the time. Almost half, आधी जनरेशन। सर्वे 2, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बर्नआउट इज नाउ ऑफिशियली क्लासिफाइड एज ऑक्यूपेशनल फेनोमेनन। मतलब WHO बिलीव करता है दैट ये रियल है। सर्वे 3, लिंक्डइन वर्कफोर्स रिपोर्ट। क्वाइट क्विटिंग, एक ट्रेंड जो 2022 में वायरल हुआ था जेनजी और यंग मिलेनियल्स में। उसका मतलब था कि मैं अपनी जॉब करूँगा पर मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगा, बिकॉज उनको रिटर्न में एक्स्ट्रा कुछ मिलता ही नहीं था। सर्वे 4, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जेनजीज आर द मोस्ट लाइकली जनरेशन टू रिपोर्ट अ पुअर मेंटल हेल्थ। उनका नंबर 1 स्ट्रेसर वर्क एंड मनी। सर्वे 5, इंडिया स्पेसिफिक। आईकॉल्स और निमांस के रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट कोविड यूथ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस में 40% कॉल्स ज़्यादा आ रहे हैं।
मोस्टली 18 से 25 के एज के लोग ज़्यादा कॉल करते हैं। ये ट्रेंड्स कोइंसिडेंस नहीं है। जब एक पूरी जनरेशन एक साथ एक ही सिम्टम एक्सपीरियंस करे तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, ट्रेंडिंग ट्विटर एक्स थ्रेड। 2024 में एक ट्विटर थ्रेड वायरल हुई। उसमें एक 24 साल के लड़के ने लिखा था, आई जस्ट क्विट माई ड्रीम जॉब एट अ स्टार्टअप बिकॉज आई वॉज क्राइंग ऑन एवरी संडे इवनिंग knowing Monday is coming. I had a good salary, I had a cool title, I had equity, but I was miserable. इस ट्वीट को 2 लाख रीट्वीट्स मिले, मतलब 2 लाख लोग रिलेट कर पा रहे थे। कमेंट्स में मोस्टली यही था that Monday's carries are real. I thought I was the only one. This is me. पर आप अकेले नहीं हैं, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेगमेंट 4, सोसाइटी और घर का प्रेशर। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा दर्द देता है, घर का प्रेशर। यार, हसल कल्चर सिर्फ इंटरनेट पे नहीं है, वो आपके घर में भी है। बेटा पढ़ाई कर वरना कुछ बन नहीं पाएगा। देख शर्मा जी के लड़के को कितना हासिल कर लिया उसने। आपकी उम्र में तो आपके पापा कितना काम कर लेते थे। आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक में कुछ करियर नहीं होता, कुछ प्रैक्टिकल कर। ये लाइंस कितने लोगों ने सुनी है। और फिर जब बर्नआउट होता है, हम घर पे नहीं बोल सकते क्योंकि वो समझेंगे नहीं। वो बोलेंगे इतना थोड़ी काम किया है, बर्नआउट क्या बर्नआउट, हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं था। तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। सोशल मीडिया पे स्माइल दिखाते हैं, अंदर टूटते रहते हैं। सेगमेंट 5, क्या करना चाहिए आगे। ओके, अब वो पार्ट जो मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ। सॉल्यूशंस, रियल वंस, नॉट टॉक्सिक पॉजिटिविटी। फर्स्ट, रेस्ट को प्रोडक्टिविटी की तरह ट्रीट करो। लिटरली स्केड्यूल करो रेस्ट। उस टाइम पे गिल्ट मत फील करो। रेस्ट प्रोडक्टिव है, ये रिचार्ज है। विदाउट रिचार्ज बैटरी डेड। सेकेंड, आई एम नॉट माई प्रोडक्टिविटी, ये रिपीट करो। आपकी वर्थ आपके आउटपुट से नहीं नापी जाती। आप एक इंसान हो, मशीन नहीं। एक दिन कुछ नहीं किया फिर भी आप वैल्यूएबल हो। थर्ड, कंपैरिजन बंद करो। लिटरली इंस्टाग्राम पे जो दिख रहा है वो हाईलाइट रील है। कोई अपना ब्रेकडाउन पोस्ट नहीं करता। कोई नहीं लिखेगा कि आज मैं 3 घंटा रोया और कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। आप किसी की एडिटेड लाइफ से अपनी रॉ लाइफ को कंपेयर कर रहे हो, ये अनफेयर है आपके साथ। फोर्थ, एक काम एक बार। स्टॉप ग्लोरीफाइंग आई एम डूइंग 5 थिंग्स एट वंस। मल्टीटास्किंग, एवरी टास्क पुअरली डन। एक टास्क लो, कंप्लीट करो, फिर अगली। फिफ्थ, अपने आप से पूछो मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। अगर जवाब लोग क्या कहेंगे या सोशल मीडिया के लिए है तो रुको, सोच लो। अगर जवाब है मुझे ये जेन्युइनली अच्छा लगता है, तब करो, पूरे दिल से करो। 6, किसी एक इंसान से बात करो, ऑनेस्टी। एक फ्रेंड, एक फैमिली मेम्बर, एक थेरेपिस्ट। बोलना ये वीकनेस नहीं, करेज है माय फ्रेंड। अगर कोई नहीं है तो पूरी कम्युनिटी है, रेडिट पे, कमेंट सेक्शन में। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। यार, मुझे ये वीडियो लिखनी थी क्योंकि मैं उस कल्चर का हिस्सा रहा हूँ जिसने मुझे सिखाया है कि मैं इनफ नहीं हूँ। करो और बनो और कमाओ और काफ़ी टाइम लगा मुझे ये समझने में कि मैं इनफ हूँ, और आप भी। हसल करो इफ़ दैट्स योर चॉइस। ड्रीम बनाओ, वर्क करो, एम्बिशन रखना बहुत अच्छी बात है, पर इस प्रोसेस में खुद को खो मत दो। नींद लो, दोस्तों के साथ टाइम लो, वो चीज़ करो जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो, ना कि इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्टिव है। क्योंकि एक दिन जब आप वो सब अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप वहाँ हो सेलिब्रेट करने के लिए, जिंदा, खुश, प्रेजेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करो अपने वो दोस्त से जिसको ये सुनना बहुत ही ज़रूरी है। कमेंट करो अपना एक एक्सपीरियंस और सब्सक्राइब करो क्योंकि ये कन्वर्सेशन जारी रहनी चाहिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखो, सीरियसली।